अलवर अंता उपचुनाव को लेकर जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि उनके जाने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लड़ाई व्यक्ति की नहीं बल्कि विचारधारा की होती है। उन्होंने कहा कि संगठन की मजबूती ही उनकी ताकत है और बिहार के चुनावों में मिली जीत इसका उदाहरण है। नरेश मीणा को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि चुनाव में कोई आगे बढ़ता है और कोई पीछे रह जाता है। हारने वाला हार गया और जीतने वाला जीत गया। शनिवार दोपहर सर्किट हाउस पहुंचे मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि मंत्री पद संभालने के बाद पिछले कुछ महीनों में उन्होंने किसानों की वास्तविक परेशानियों को समझने के लिए लगातार जमीन पर काम किया है। रासायनिक खाद के कारखानों पर छापेमारी में नकली खाद मिली तो संबंधित संचालकों पर मुकदमे दर्ज किए गए और लाइसेंस भी रद्द कर दिए गए। इसी तरह बीज की अनियमितताओं में शामिल कंपनियों पर भी कार्रवाई जारी है। मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने बताया कि कुछ व्यापारी मंडी से सस्ता अनाज उठाकर उसे चमकदार बनाकर बीज के नाम से बेच देते हैं, जिससे किसान सरसों को 70 रुपए किलो की जगह 1000 से ज्यादा में खरीदने को मजबूर हो जाता है और उत्पादन पर भी असर पड़ता है। ऐसे मामलों में अब तक 81 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं। प्याज के नुकसान पर मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि प्याज एमएसपी में नहीं आता, यह किसानों के लिए दुर्भाग्य है, लेकिन किसानों को राहत देने के लिए राजफेड और मैफेड को मिलकर खरीद की व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए गए हैं ताकि किसानों को आर्थिक मदद मिल सके। रासायनिक खाद के कारखाने पकड़े थे, जहां नकली खाद पाया गया, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए, उनके लाइसेंस निरस्त कर दिए, सस्पेंडेड निरस्त कर दिए। और ऐसे फिर सीड का किया, जिसमें जो सीड कंपनियां बीज असली नहीं देती थी किसानों को। बीज दो तरह का होता है, फाउंडेशन और टीएल सीड। उसको तैयार करने में बड़ी दिक्कत आती है, टाइम लगता है। तो कई व्यापारी मंडी से अनाज उठाते हैं और उनको बीजों को चमकदार बनाते हैं, चमकदार थैली में डाल के विभिन्न कंपनियों के नाम से बेचते हैं, जिसे 70 रुपये किलो सरसों को 1250 रुपये में किसानों को देते हैं। तो किसान लुट रहा है और किसान का उत्पाद भी नहीं बढ़ पा रहा। तो उस दृष्टि से हमने कुछ कार्रवाई की, जिनको लेके 81 एफआईआर हमने दर्ज करी।